पंडित जी भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में हिना मैडम किसी भी पार्टी से आ जाएंगी, एमपी नहीं बनेंगी। उनके का औकात है। सुनिए ना, जब इतना भविष्यवाणी करते हैं, अगर एक घी रखिए और उसमें क्या बोलते हैं एक सिक्का डाल दीजिए, उनसे पूछा जाए कि इसमें क्या है तो ये नहीं बताएंगे। जब तक टोएंगे नहीं तो नहीं जानकारी होगा कि घी में वो सिक्का है। जो अपना भविष्य नहीं बना सकता दूसरा के क्या भविष्य में, वो अपनी औकात बताए ना कि क्या है, पार्टी में कुछ है क्या उनका औकात है। बड़े बड़े लंबा भाषण देते हैं, क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में फांसी दिलवा दिए, क्यों नहीं गुंडा एक्ट हथ लगा दिया, क्यों नहीं आतंकवादी घोषित किए, करना चाहिए ना। तो महामंत्री थे ना पहले। हाँ तो महामंत्री थे तो क्यों नहीं करा दिए। बड़का पोस्ट लेकर चले हैं और कह रहे हैं मंगल पांडे जीत जाएंगे। मंगल पांडे कमंडल पांडे कौन पूछता है, क्या उन्होंने किया सीवान जिला में। जिनका वजूद नहीं है, कुछ अपने चर्चित होने के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनका अपना वजूद नहीं है, वो किसी के पीछे लघु बने हैं, चमचा बने हुए, कहते हैं कि हाँ कमंडल पांडे हैं बहुत बड़ा विकास करा है। कहा कि पहले जानना चाहिए से कि सदर अस्पताल में सुअर आता था, उसका विकास किसने कराया है। आप टाउन हॉल चले जाइएगा, ये भी जानकारी लीजिए कि राजेंद्र स्टेडियम जिस तरह राजधानी में खेल का महत्व देता है, उस तरह से बिहार में एक स्थान रखता है राजेंद्र। एक सीआर था, उसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ तो क्या हुआ, उसका जन्म सावन में जन्म हुआ था, भादों में बाढ़ आ गया। तो वो कही अपने माँ से उस सीआर का कि माँ ऐसा तो थी बाढ़े ना देखनी, तो कॉलस की रे लौरा का पुत्र जन्म सावन में भइला भादों में बाढ़ थे जर्नलिस्ट का। वही हाल है उनकी क्या विषाद है। पहले इतिहास पर है ना कि 4 साल सांसद कौन रहा, उसके पहले कौन सांसद रहा, कांग्रेस के शासन में कौन सांसद रहा, पहले ये जानकारी लेना चाहिए ना, तब बोलना चाहिए। नहीं देखिए, कोई भी व्यक्ति मुसलमान ईमान वाला है फिर भी ये जालिम समझता है पाकिस्तान वाले हैं। मुसलमान ईमान की बात करने वालों को मैं मुस्लिम को इसलिए हितैषी हूँ, मुस्लिम को इसलिए हमदर्दी हूँ, सदियों से शेड्यूल कास्ट का उन्होंने सहयोग रहा है, एक क्या बोलते हैं एक कड़ी रहा है, इसलिए मैं वकालत करता हूँ। उन्होंने विकास किया, इसलिए दुश्मन भी कहेगा आज कि हाँ साहबनी साहब क्या की है। आज टाउन हॉल में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री आया तो वो साहबनी साहब का बनाया हुआ है था, और क्या बोलता और दूसरा पार्टी के बनाया नहीं हुआ था। अगर ठीक है मान ले के बीजेपी के शासन थी, तो बीजेपी ने क्या विकास करा इसको गिना के दिखाइए ना, केवल यही बताइएगा कि हम सांसद थे, विकास नहीं गिनवाइएगा। ये सब बुर्बक बनाने का ये सब डेंथ है, ये कहने का एक अपना पॉपुलरिटी गिनाने के बात है और कुछ नहीं। बात करते हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, 2 टर्म की 3 टर्म या 10 साल या 8 साल बीजेपी यहाँ से एमपी रहा है। और 2 साल रहा तो ओम प्रकाश यादव का चलते बीजेपी का है औकात। बीजेपी का औकात था तो क्यों ओम प्रकाश यादव को मिलवा दी, क्यों मिला दी। उन्होंने तो निर्दलीय चुनाव जीत के नहीं है, सर्टिफिकेट जनता देती है। कैसे कह रहे हैं कि सीवान का बनावट जनसंघ का बनावट है। कहने के लिए उनके हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्यों नहीं सर्टिफिकेट देते हैं। तो बहुत हनुमान जी है, कोई दंगा फसाद होता है तो उसे में हनुमान जी मुजी में चले जाते हैं। कहाँ रहना चाहिए हनुमान जी को। हनुमान जी क्या कर रहे थे उस समय। ये सब देवी देवता भगवान के बारे में इस तरह आपको नहीं मालूम है। उड़ीसा के अभिलेख में पाया गया जिस धर्म का नहीं सम्मान कीजिए, ठीक है सम्मान। सुनिए, बाबा साहब के मानने वाला है, बाबा साहब से में अनुच्छेद है कि अंधविश्वास के खिलाफ तुम बोलना है। जो आने वाले 2024 में सीवान में क्या होगा, कौन बनेगा यहाँ का एमपी, कुछ लोग इसका भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार यानी हिना साहब 2024 में किसी भी पार्टी से आ जाए वो चुनाव नहीं जीतेंगी। सीवान का धरती बजरंग बली की धरती है। सीवान के लोग मोदी जी को भगवान मानती है। सीवान का हालात क्या था, इस मुद्दे पे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी पप्पू चमार साहब जी, सीवान की जनता नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानती है। ये तो पहले जो बोलने वाला व्यक्ति को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, कोई भगवान नहीं था। अगर भगवान सर्टिफिकेट देते तो फिर लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। डीएम एसपी सर्टिफिकेट नहीं देती हैं,
सिवान की जनता देगी ना, या बिहार की जनता देगी, या भारत की जनता देती है ना। ये सर्टिफिकेट जनता देती है। आप कौन होते हैं, बजरंग बली कौन होते हैं सर्टिफिकेट? तो ये जनता लोकतंत्र में जब लोकतंत्र हटा दिया जाए बजरंग बली ही सर्टिफिकेट दे देंगे। हमें घूमने की जरूरत क्या है? आम जनता से निवेदन करने की क्या जरूरत है? जाकर वहीं बजरंग बली से कहेंगे, हे बजरंग बली, सिवान के सर्टिफिकेट लोकसभा के हमारे के दे दी। अगर कहते तो जाकर हम कह देते। इतना बजरंग बली की ताकत है। तो लोकतंत्र में Z+ के क्यों सुरक्षा लेते हैं? SP जी के सुरक्षा क्यों लेते हैं? क्यों SPD बनाया गया है? ये लोकतंत्र की तौहीनी किया जाता है। ये बुर्बक बनाया जाए, मूर्ख बनाया जाता है। देखिए यही होता है ना कि क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि भाग भगवती का होला सब ये जानी ले, आ बुर्बक बना के खूब पकौड़ी छाने ले। कुछ लोगों का मानसिकता है कि वो तेल में छान दे, चाहे डालना में छान दे, उनका खातिर सही बा। आप बोलिएगा तो बुरा हो जाइएगा। जिनकी अपनी औकात नहीं है, वजूद नहीं है, एक व्यक्ति पर कमेंट करते हैं जो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में विकास पुरुष का सर्टिफिकेट दिया गया, विकास पुरुष का नाम दिया गया, विकास पुरुष के दर्जा दिया गया। पूरा भारत में संरक्षण करने के बाद विकास पुरुष कहलाया गया। आप देखेंगे आज जितने भी सांसद बने हैं, साहब के बनाए हुए पर पोछा भी नहीं लगा है। क्या औकात करेंगे, क्या वो बात करेंगे? जिनका वजूद नहीं है, कुछ अपने चर्चित होने के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनका अपना वजूद नहीं है, वो किसी के पीछे लघु बने हैं, चमचा बने हुए, कहते हैं कि हाँ कमंडल पाने हैं, बहुत बड़ा विकास करा है। कहा कि पहले जानना चाहिए कि सदर अस्पताल में सुअर आता था, उसका विकास किसने कराया है। आप टाउन हॉल चले जाइएगा, ये भी जानकारी लीजिए कि राजेंद्र स्टेडियम जिस तरह राजधानी में खेल का महत्व देता है, उस तरह से बिहार में एक स्थान रखता है राजेंद्र स्टेडियम। ये आपको जानना चाहते हैं। मैं एक पैरवी करने गया था सचिव के पास, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र स्टेडियम जो है एक स्टेट लेवल का चीज़ है। तो उन्होंने स्टेट लेवल का काम किया। उन्होंने जो काम किया है शायद उनकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। स्वास्थ्य पर चले जाइएगा, क्या बोलते हैं, आपको शिक्षा पर चले जाइएगा, खेल कूद पर चले जाइएगा। उन्होंने जो विकास किया आज तक शायद पैदा कोई नहीं लेगा जो विकास करके देखा। उनके नामों पर पंडित जी भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में हिना मैडम किसी भी पार्टी से आ जाएंगी, MP नहीं बनेंगी। उनके का औकात है? सुनिए ना, जब इतना भविष्यवाणी करते हैं, अगर एक घी रखिए और उसमें क्या बोलते हैं एक सिक्का डाल दीजिए, उनसे पूछा जाए कि इसमें क्या है तो यह नहीं बताएंगे। जब तक टोएंगे नहीं तो नहीं जानकारी होगा कि घी में वो सिक्का है। जो अपना भविष्य नहीं बना सकता, दूसरा के क्या भविष्य में, वो अपनी औकात बताए ना कि क्या है। पार्टी में कुछ हैं क्या उनका औकात है? बड़े बड़े लंबा भाषण देते हैं। क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में फांसी दिलवा दिए? क्यों नहीं गुंडा एक्ट हथ लगा दिया? क्यों नहीं आतंकवादी घोषित किए? करना चाहिए ना। तो महामंत्री थे ना पहले। हाँ, तो महामंत्री थे तो क्यों नहीं करा दिए? बड़का पोस्ट लेकर चले हैं और कह रहे हैं मंगल पांडे जीत जाएंगे। मंगल पांडे, कमंडल पांडे कौन पूछता है? क्या उन्होंने किया सीवान जिले में? बता दीजिए ना। आज हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, हाँ, बहुत स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अभी कुछ हालात ठीक है, तो इससे बहुत पहले बदतर स्थिति थी। और उन्होंने जो किए हैं वो सारा लोग, अभी तो आपको भीतर यह बात बनाया कि गए थे मिलने के लिए तेजस्वी यादव के, नहीं तो जेल हो जाते उनका कमंडल पांडे, कमंडल लेकर जेल में चले जाते। वो क्या बात करते रहे? सीमान के बनावट, जनसंघ का बनावट। देखिए ये सबसे बड़ा बीजेपी के है कि OBC कोई नहीं रहेगा, शेड्यूल कास्ट नहीं रहेगा, लेकिन मंगल पांडे की वकालत करते हैं। वही OBC से आते हैं, ओम प्रकाश यादव का तो टिकट काट दिया जाता है। ओम प्रकाश, ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि सबका नाम ले रहे हैं। ओम प्रकाश यादव जी का भी नाम लिए ना नाम लिए हैं, तो अभी टिकट कटा था उस समय तो नहीं बोले। विरोध करना चाहिए ना कि क्यों बीजेपी टिकट काट दी, जनक चमार के क्यों टिकट काट दी, ये कहना चाहिए ना। देखिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी में OBC, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम को शोषण करती है, ये और चम्मच के रूप में रखती है। मैं आपको एक बता देता हूँ, जनक चमार को क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है? नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी, वो चम्मच के रूप में भारत के उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति के। मुझे जहां तक जानकारी है उसी समय रखा जाता है। चम्मच का वैल्यू जमते हैं कब होता है? इलेक्शन में होता है। खा लेगा और उसका खाने के बाद छोड़ दिया जाता, चम्मच उसी तरह पड़ा रहेगा। फिर वक्त आएगा खाने के समय में तो चम्मच को धोकर खा लिया जाएगा, बिक जाएगा। वही काम किया जाता है। सीवान का बनावट, जनसंघ का बनावट। और ये उनकी जन्म की एक कहावत, मुझे ये कहानी याद है। एक सियार था, उसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ तो क्या हुआ?
उसका जन्म सावन में जन्म हुआ था, भादो में बाढ़ आ गया। तो वो कही अपने माँ से उसियार कहा कि माँ ऐसा तो थी बाढ़े ना देखनी, तो कहलस कि रे लौरा का पुत्र जन्म सावन में भइला भादो में बाढ़ थे जर्नलिस्ट का वही हाल है उनकी क्या विषाद है। पहले इतिहास पर है ना कि 4 साल सांसद कौन रहा, उसके पहले कौन सांसद रहा, कांग्रेस के शासन में कौन सांसद रहा, पहले ये जानकारी लेना चाहिए ना, तब बोलना चाहिए। अभी क्या बात करते हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है 2 टर्म की 3 टर्म या 10 साल या 8 साल बीजेपी यहाँ से एमपी रहा है। यार 2 साल रहा हूँ तो ओम प्रकाश यादव का चलते हो बीजेपी का है औकात, बीजेपी का औकात था तो क्यों ओम प्रकाश यादव को मिलवा दी, क्यों मिला दी? उन्होंने तो निर्दलीय चुनाव जीत के नहीं है, सर्टिफिकेट जनता देती है। कैसे कह रहे हैं कि सीमान का बनावट जनसंघ का बनावट है? ये कहने के लिए उनके हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्यों नहीं सर्टिफिकेट देते हैं? तो बहुत हनुमान जी है, कोई दंगा फसाद होता है तो उस समय हनुमान जी मुजी में चले जाते हैं। कहाँ रहना चाहिए हनुमान जी को? हनुमान जी क्या कर रहे थे उस समय? ये सब देवी देवता भगवान के बारे में इस तरह आपको नहीं मालूम है? उड़ीसा के अभिलेख में पाया गया जिस धर्म का नहीं सम्मान कीजिए। ठीक है, सम्मान सुनिए, बाबा साहब के मानने वाला है, बाबा साहब ऐसे में अनुच्छेद है कि अंध विश्वास के खिलाफ तुम बोलना है। जो उड़ीसा के अभिलेख में पाया गया अपना विश्वास है, ठीक है, नहीं मानते नहीं मानते उसकी बात अलग। मैं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास के खिलाफ मुझे बोलना है। भारत के सबसे बड़ा देवी देवता का अपमान मत कीजिए। अरे अपमानित वाली बात क्या है? जब गलत है तो गलत कहेंगे। ये अगर किसी के पास दम है तो मुझे FIR कर दे, मैं उसका जवाब दूंगा। उड़ीसा के अभिलेख पाया गया है कि तुम्हें धर्म के खिलाफ बोलना है। जिस धर्म में बुराइयाँ, जिस धर्म में क्रूतियाँ, ये गौतम बुद्ध का थॉट है जिसको आज संविधान में किया है। ये अनुच्छेद भी है कि आप अंधविश्वास पर बोल सकते हो। उनको जानकारी नहीं है। राम और रहीम उनको यही काम है, उन लोगों को करना क्या है। बीजेपी देखिए रेल वेल सेल तेल सब बेच दी, इस पर नहीं बोलेगी। विकास पर कुछ नहीं बोलेगी। अनुसूचित जाति एक ठगा दी, उस पर नहीं बोलेगी। कितने लोग मारे गए उस पर नहीं बोलेगी। कितने दंगा करा दी उस पर नहीं बोलेगी। पुलवामा में हमला होता है नौजवानों को, उसमें हत्या करा दी तो उसमें कुछ नहीं करेंगी। आपने नोटबंदी करा के कितने लोग को मार दिए वो नहीं करेगी। कोरोना में कितने लोग मारे गए उस पर नहीं बोलेगी। उनको हिंदू मुस्लिम करना, राम रहीम करना है। सीमान 2005 में आज़ाद हुआ है। हाँ, उनके कहने से आज़ाद हुआ सर, उस समय आज़ाद नहीं था। क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार में आज़ाद नहीं होता, यही आज़ाद बीजेपी यही आज़ाद करा है। बता देना कि इनका सावरकर दीनदयाल उपाध्याय क्या कहवाना चाहते हैं। सावरकर क्या कर रहे थे? लेन देन का बिजनेस किए थे, कहवाना चाह रहे हैं। सावरकर दीनदयाल उपाध्याय हुआ, गोलवलकर हुआ, किसने आज़ादी दिलवाई? इसको इनको जानकारी लेना चाहिए ना। 100 बार माफ़ीनामा मांगने वाला यही राहुल गांधी ने कहे थे ना कि 100 बार माफ़ीनामा मांग रहा था सावरकर। इनका ये कहने की बात है, ये दिखावा है और कुछ नहीं है बीजेपी वालों का। ज्ञानी है भाई, पंडित जी हैं। हाँ, पंडित जी ज्ञानी है। उनको देखिए, पंडित जी जिनको ज्ञान है, राहुल संकेत को मानता है लोग, नहीं मानता है ये लोग। राहुल संकेत को माने नहीं ये लोग। सीमान का हालात क्या था पहले गिनवा रहे हैं। हाँ, वही गिनवा रहा है। 2005 से पहले वहाँ SPDM से नहीं, SPDM नहीं थे यहाँ, यही लोग थे, वही गुंडा थे। ये लोग नहीं कुछ थे, उन्होंने विकास नहीं करवाया। ये देखिए राजविंदर सिंह आज DGP बने हुए हैं, आज वही सीवान के SP रहते। उसमें 2 SP लगे थे। उसके बाद कि पूर्व सांसद साहब साहब नहीं हो रहे थे, कहना चाह रहे हैं। 2 भारत का पहला एक ऐसा जिला था जहाँ 2 SP लगाए गए थे, एक DM, 3 आदमी, 2 IPS और 1 IAS लगाने के बाद भी ये सीट नहीं आ रहे, इसीलिए उनका विकास पुरुष का नाम दिया। उनकी औकातें नहीं है जो बात कर रहे हैं। पहले विकास गिनवाइए ना। सबका है, लोकतंत्र है, सब लोग अपना अपने हिसाब से बोले, लेकिन एक लिमिट। अब औकात की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन लिमिट में बोले ना भाई। जानकारी, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यही सर्टिफिकेट देने वाले हो गए। मंगल पांडे की वकालत कर रहे हैं। ओम प्रकाश यादव कहाँ चले गए? ओम प्रकाश जी का तो नाम तो लेवे काले तो पहले तो नहीं ले रहे थे। ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया। ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया तो उन्होंने कहा कि मुझे OBC समझ के टिकट काट दिया गया। ये बात तो सही है। शेड्यूल कास्ट समझ के टिकट नहीं दिया गया जनक चमार को। का चोर थे ओम प्रकाश यादव? क्या जनक चमार चोर थे, अपराधी थे? इनका टिकट क्यों कटा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं OBC अनुसूचित जाति जनजाति का ये क्या बोलते हैं, शोषक है, क्या बोलते हैं, शोषण करती है बीजेपी सरकार। आप कहे इतना वकालत कर? नहीं, मैं किसी का वकालत, देखिए जो जिनमिन है तो अगर सच को सच कहना खता है तो शौक से आप मुझको सजा दीजिए। अगर विपक्ष भी अच्छा किया है तो मैं बोलूँगा। अगर सच आप शहाबुद्दीन परिवार का इतना काहे वकालत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति मुसलमान में ईमान वाला है फिर भी ये जालिम समझता है पाकिस्तान वाले हैं। मुसलमान ईमान की बात करने वालों को मैं मुस्लिम को इसलिए हितैषी हूँ, मुस्लिम को इसलिए हमदर्दी हूँ। सदियों से शेड्यूल कास्ट का उन्होंने सहयोग रहा है। एक क्या बोलते हैं,
एक कड़ी रहा है, इसलिए मैं वकालत करता हूँ। उन्होंने विकास किया, इसलिए दुश्मन भी कहेगा आज कि हाँ साहबनी साहब क्या की है। आज टाउन हॉल में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री आया तो वो साहबनी साहब का बनाया हुआ है था, और क्या बोलता है, और दूसरा पार्टी के बनाया नहीं हुआ था। अगर ठीक है मान लें कि बीजेपी के शासन थी, तो बीजेपी ने क्या विकास करा, इसको गिना के दिखाइए ना। केवल यही बताइएगा कि हम सांसद थे, आज विकास नहीं गिनवाइएगा। ये सब बुर्बक बनाने का, ये षड्यंत्र है, ये कहने का एक अपना पॉपुलरिटी गिनाने के बात है, और कुछ नहीं। इनकी औकात क्या है? औकात है तो कहीं से चुनाव जीत के दिखाइए ना उनके खिलाफ, या जिला परिषद या विधायक, तब उन औकात देखा जाएगा। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं पप्पू चमार साहब जी थे, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो अभी लेटेस्ट एक बाइट आया था, उस पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे।